हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज फिर एक शानदार कॉमिक्स लेकर आए हैं, एक दिन की मौत। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना ही धोखा खाने की पहली सीढ़ी है। लेकिन ध्रुव ने कभी भी इस बात पर यकीन नहीं किया था, और आज जब वह इस बात पर यकीन करने पर मजबूर था, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। इस शैतानी षड्यंत्र की शुरुआत कुछ दिन पहले राजनगर सेंट्रल जेल के एक कोठरी से हुई थी, काल कोठरी से, जिसमें फांसी की सजा का इंतजार कर रहा था एक खतरनाक खूंखार हत्यारा भुजंग, जिसकी कोठरी पर 24 घंटे का कड़ा पहरा रहता था। आप लोगों की चाय साहब? लाओ यार लाओ, इस समय तो इसकी बहुत सख्त जरूरत है। जब से तूने कैंटीन का कांटेक्ट किया है बिजू, तब से बढ़िया और सस्ती चाय मिलती है। लेकिन चाय की एक चुस्की भरती ही दोनों स्टूल से जमीन पर आ गिरे। हा 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 हा। अब बढ़िया और सस्ती चाय का मजा सपनों में लेना हवलदारों। काल कोठरी के ताले में एक चाबी घूमी। तुम्हारी सजा खत्म हुई भुजंग, हम तुम्हारी आजादी का फरमान लाए हैं। चलो, कौन हो तुम? बेकार के सवाल पूछकर समय खराब मत करो। चाय में मिली बेहोश की दवा का असर सिर्फ 1 घंटे तक रहेगा। अब जल्दी से इस हवलदार की वर्दी पहनो और चलो। और अगली सुबह तुम सब निकम्मे हो, गधे हो, मूर्ख कहीं के। एक अदना सा कैंटीन वाला तुमको बेहोश की दवाई मिलाकर चाय पिलाकर भुजंग को ले भागा, और तुम सब सोते रहे। जाओ और उसको जाकर ढूंढो। अगर भुजंग 24 घंटे के अंदर यहां नहीं आया तो मैं तुम सबको लाइन हाजिर कर दूंगा। लेकिन अब तो 24 क्या, 2400 घंटे हो चुके हैं, यानी 3 महीने से ऊपर। लेकिन अब तक ना तो भुजंग का कुछ पता चला और ना ही कैंटीन वाले का। पर भुजंग को जेल से निकाला किसने? भुजंग के सारे आदमी तो या तो मारे जा चुके हैं या फिर जेल में बंद हैं। यही सवाल तो मुझे भी परेशान कर रहा है कि आखिर वह आदमी कौन है। लेकिन इसी दौरान किसी अनजान स्थान पर एक अजीब प्रयोग किया जा रहा था। रेडी? अब काउंटडाउन शुरू होता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। पूरे हॉल में एक कंपन गूंजने, कई रंगों की रोशनियां जलने बुझने लगती है। शीशे के कैप्सूल से भरा नाइट्रोजन द्रव उछलने लगता है, और फिर एक झटके के साथ सब शांत हो जाता है। पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा जाता है, लेकिन सिर्फ पल भर के लिए, क्योंकि अगले ही पल पूरा वातावरण एक कान फोड़ देने वाले धमाके से गूंज उठा। कड़ाक! साथ ही साथ पूरे हॉल में तालियों की तड़तड़ाहट फैल गई। कमाल है, इतना शक्तिशाली! एक बार में बुलेट प्रूफ शीशा तोड़ दिया। शाबाश कार्लो, यह भुजंग मेरे काम का है। तुमने मेरी सालों की इच्छा पूरी कर दी। अब यह आपका गुलाम है मास्टर। लेकिन मास्टर, आपने इस काम के लिए भुजंग को ही क्यों चुना? यह काम तो कोई भी तुम नहीं समझे कार्लो। भुजंग फांसी की सजा पाया एक मुजरिम है। अगर कुछ गड़बड़ भी हो गई तो फांसी की सजा पाए मुजरिम के बयान पर कोई यकीन नहीं करेगा, और अगर उसकी लाश पुलिस को कभी मिली तो कोई ज्यादा छानबीन भी नहीं करेगा। अब मेरे प्रतिशोध की शुरुआत होती है। तुम जाओ और जाकर शुंग को मेरे पास भेजो, और तुम भुजंग के साथ भारत जाने की तैयारी करो। राजनगर में हमेशा की तरह ही जिंदगी हलचल से भरी हुई थी, खास तौर पर शहर के सबसे बदनाम इलाके मानवाड़ा में। लेकिन जल्द ही यह हलचल तूफान में बदलने वाली थी। यह तो भुजंग है कि यहां क्यों आया है? इसकी हिम्मत तो देखो, खुलेआम घूम रहा है। भुजंग, जिसकी तलाश में पुलिस देश का कोना कोना छान रही है, इसकी खबर देने से तो कुछ इनाम जरूर मिलेगा। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं पुराना मुखबिर शंभू हूँ। हाँ, भुजंग यहाँ मानवाड़ा में घूम रहा है। आप जल्दी। ओह, पुलिस का कुत्ता मेरे आने जाने की खबर पुलिस को देता है। खैर, पुलिस का तो मुझे खुद ही इंतजार है। अब ध्यान से देखिए मास्टर, टेस्टिंग शुरू होने वाली है। पुलिस फोर्स ने मानवाड़ा पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। भुजंग, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि
अपने आप को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। चुपचाप अभी आत्मसमर्पण करता हूं। और अरे बाप रे, इतनी ताकत, यकीन करना मुश्किल है। कूदो जीप से, कूद जाओ और पोजीशन ले लो। अब मुझे ना चाहते हुए भी इस पर गोली चलाने का आदेश देना पड़ेगा। फायर। गोली की बौछार भुजंग की तरफ लपकी। हा 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 हा, और भुजंग के शरीर से टकराकर बेकार हो गई। एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा मास्टर, हमारा भुजंग अजय है। अब यह नाटक खत्म करो कार्लो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। भुजंग, अब वहां से भाग जाओ। आदेश भुजंग तक पहुंचा और भुजंग ने नाक की सीध में भागना शुरू किया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। कोई भी आदमी उसका पीछा कर पाने की हालत में नहीं था। जब ध्रुव इस घटना की खबर पाकर घटनास्थल पर पहुंचा तब तक स्थिति सुधर चुकी थी। गोलियां बेअसर होने का कारण बुलेट प्रूफ जैकेट हो सकता है, लेकिन उसकी अमानवीय ताकत को कैसे समझा जाए। और फिर वह भाग गया और हम में से कोई इस लायक नहीं था कि उसको पकड़ सके। फिर क्या हुआ? और यह जानते हुए कि पूरे देश की पुलिस उसको ढूंढ रही है, वह इतना खुलेआम कैसे घूम रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि भुजंग हो ही नहीं, बल्कि भुजंग के वेश में कोई और आदमी हो सकता है, लेकिन इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। लेकिन हमको इतना तो पता चल गया कि भुजंग इसी शहर में मौजूद है। हमने पूरे शहर की नाकेबंदी कर दी है। अब वह हमसे ज्यादा समय नहीं बच सकता। अपनी रात की गश्त पर निकलते समय भी ध्रुव का दिमाग इसी नई गुत्थी में उलझा हुआ था। गुड नाइट ध्रुव, गुड नाइट रेणु। अब सुबह तुम्हारी ड्यूटी खत्म होने के वक्त ही मुलाकात होगी। अब भुजंग का पता लगाया जाए ताकि उससे कम सुपरमैन बनने के तरीके तो पता चले मुझे भी। अरे, रात के 2 बजे बैंक के अंदर लाइट जल रही है, यानी कुछ गड़बड़ है। कोई रात को बैंक में पैसे निकालने आया है। इस समय ध्रुव को कतई आवाज नहीं था कि वह मौत के मुंह में जा रहा है, क्योंकि बैंक में घुसते ही उसकी नजर जिस पर पड़ी थी वह था भुजंग। आ गए। बैंक में डकैती तुमको यहां बुलाने के लिए एक बहाना था और तुम खुद चलकर मेरे पास आ गए। अब मेरा मिशन पूरा होगा। मिशन? कैसा मिशन? अपना मिशन तो अब तुम खत्म ही समझो। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जरूर कर दूंगा। अगर तुम मेरे हाथों से बच गया तो मुझे अपने आप को तेरे हवाले करना ही पड़ेगा। लोहे की मानो बजनी शेप ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव ने फुर्ती से अपनी जान बचा ली। बड़ा दम है यार तुम में। कौन सा टॉनिक खाते हो? इसमें तो सुपरमैन जैसी ताकत है। ये जरूर भुजंग के मेकअप में कोई और आदमी है, क्योंकि भुजंग को तो मैं अच्छी तरह जानता हूं और उसमें इतनी ताकत शर्तियां नहीं थी। लेकिन इसके मुंह से तो ना तो कोई मास्क है और ना ही कोई मेकअप। तो भुजंग में इतनी ताकत आखिर कहां से? बात आश्चर्यजनक थी, लेकिन भुजंग का एक भरपूर बार ध्रुव के लिए बहुत था। बेहोश हो गया। अब मेरा मिशन पूरा हो गया होगा ना? भुजंग के लोहे जैसे कड़े हत्यारे हाथ ध्रुव की गर्दन की ओर बढ़े, लेकिन तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, नहीं भुजंग, इसको तो तड़पा तड़पा कर मरना होगा। अब ये थोड़ी देर के लिए हमारे रास्ते से दूर है। तुम्हारा यहाँ का काम खत्म हुआ। अब तुम्हारे मिशन का दूसरा चरण शुरू होता है। कमांडो हेडक्वार्टर में ड्यूटी पर बैठी रेणु बोर हो रही थी। ट्रांसमीटर पर बैठना भी कितना बोरिंग काम है। पता नहीं करीम को यह काम कैसे अच्छा लगता है। मुझे तो लगता है कि मैं कहीं बोरियत से मर तड़ाक। रेणु की गर्दन मुड़ी और उसकी आंखें अचानक से फैलती चली गई, क्योंकि उसके सामने भुजंग खड़ा था। उसके भयानक चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान खिल रही थी। न जाने क्यों रेणु का पूरा बदन डर से शेर उठा। उधर जब ध्रुव को होश आया तो आसपास काफी भीड़ थी। कैसा लग रहा है ध्रुव? मैं ठीक हूं, पर भुजंग कहाँ गया? भुजंग इस बैंक में डकैती डालने आया था। आर यू श्योर? पता नहीं, लेकिन ये वही आदमी था जिससे पुलिस फोर्स के मुलाकात हो चुकी है, क्योंकि उसकी शक्ल भुजंग की ही थी और उसमें अमानवीय ताकत थी। खैर, हमको उस आदमी के काफी फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर मिले हैं। अब हमको जल्दी पता चल जाएगा कि वह भुजंग है या कोई और। एक फिंगरप्रिंट तो तुम अपने सामने देख सकते हो।
ध्रुव की आंखों के सामने एक आचार्य मौजूद था। लोहे की अलमारी पर बनी उंगलियों के गड्ढे पे पड़े शंखनुमा निशान से साफ नजर आ रहे थे। ध्रुव को अब तक खतरे का आभास हो चुका था, लेकिन यह खतरा उसको किस तरफ से घेरेगा इस बात का पता ध्रुव को नहीं था। आखिर जबकि खतरा हेडक्वार्टर तक पहुंच चुका था। गुड मॉर्निंग रेणु, कोई मैसेज आया था क्या? और यह खिड़की का शीशा कैसे टूट गया? पर रेणु जवाब देने के लिए बजाय कई पलों तक ध्रुव की तरफ एकटक देखती रही। उसकी आंखें खूंखार जंगली बिल्ली की तरह चमक रही थी। क्या बात? नो मैसेज कैप्टन ध्रुव। रेणु के इस अजीब व्यवहार से ध्रुव कुछ चिंतित हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता, पीटर ड्यूटी पर चार्ज लेने आ पहुंचा। हेलो रेणु, तुम तो नाइट ड्यूटी पर जरूर सोई होगी। कौन सा सपना देखा? बकवास नहीं, चार्ज लो और अपना काम करो। अरे यह तो खाने को दौड़ रही है, रात भर भूखी रही होगी क्या? मैंने कहा बकवास नहीं। ध्रुव और पीटर दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन इससे पहले कि ध्रुव कुछ करता, रेणु बाहर जा चुकी थी। बाप रे, मुझे नहीं पता था रेणु देवी इतनी कस के मारती है। आई एम सॉरी पीटर, ना जाने क्यों रेणु आज अपने आपे में नहीं है। हा 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 हा, परेशान हो रहे हो ध्रुव? सुपर कमांडो ध्रुव, अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारा तड़ तड़ के मरना ही बाकी है। लिस्ट में अगला नाम किसका है सुग? कमांडो पीटर का, और उसके बाद कमांडो करीम का मास्टर। हमारी स्कीम में फैमिली टच नहीं आ पा रही, उसके लिए लिस्ट में एक नाम और जोड़ लेते हैं, ध्रुव की बहन श्वेता का। इससे बहुत बढ़िया फैमिली टच आएगा मास्टर। वेरी गुड आइडिया, लेकिन इस दुनिया से विदा करने से पहले ध्रुव से यह जरूर पूछ लेना कि अपनों के हाथों मरना कैसा लगता है। हा 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 हा। ओ गॉड, पूरे 2 दांत हिल गए। कल तक तो थोपड़ा सूझकर तबला। लो, किसी का फोन आ गया, मैं देखता हूं। हेलो ध्रुव डियर, क्या सचमुच? हाँ ध्रुव, ये फिंगरप्रिंट भुजंग के ही हैं। मेरे पास अभी अभी रिपोर्ट आई है। यानी भुजंग किसी तरीके से इतना शक्तिशाली हो गया है कि उस पर काबू पाने के लिए पूरी फौज की जरूरत है। इसलिए उसको जल्दी से जल्दी पकड़ना और भी जरूरी हो गया है सर, वरना भगवान जाने वह और कितनी जाने लेगा। ठीक है ध्रुव, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। तुमको अगर कुछ पता चले तो हमको तुरंत खबर करना। ओके सर। भुजंग का पता तो जल्द ही मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वह जल्द ही मुझ पर दोबारा हमला करेगा। इसलिए मैं खुद ही इसका काम आसान कर देता हूं। वह भुजंग को ढूंढने निकल रहा है मास्टर। रास्ता फिर थोड़ी देर के लिए साफ है। तो अब शुरू होता है हमारी स्कीम का अगला हिस्सा। भारत में बैठे कार्लो को संदेश भेज दो। स्टार्ट। पीटर अब तक अपनी दाढ़ सेक रहा था। आओ, इतनी भी फुर्सत नहीं है कि डॉक्टर से आई एम सॉरी पीटर। रेणु, अरे तुम्हारी सॉरी कहने से दर्द कम हो गया क्या? हो जाएगा क्या? मैंने माफी मांगी तो ना, अब वापस क्यों आई हो? मेरे मुंह में बाकी के बचे हुए 30 दांत भी तोड़ने हो क्या? अच्छा चलो माफ किया लेकिन तुम्हारा मूड एकाएक खराब कैसे हो गया? दरअसल रात को मुझ पर एक खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा और मेरी जिंदगी खतरे में है। ओह माय गॉड, तुमने ये बात ध्रुव को बताई? नहीं, ध्रुव इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कोई मेरी जान बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम और करीम। लेकिन पहले यह पूरी बात तो समझाओ। उसका समय नहीं है पीटर। अगर 1 घंटे के अंदर कुछ ना किया गया तो तुम मुझे जिंदा नहीं पाओगे। ठीक है रेणु, अगर तुम यही समझती हो तो ऐसा ही सही। चलो हम सीधे करीम के पास चलते हैं और वहां से हम तुम्हारी मुसीबत दूर करने चलेंगे। वेरी वेरी गुड, इन दोनों का इंतजाम तो हो गया। अब हमारी लिस्ट में सिर्फ एक नाम बचा है, श्वेता का। ओहो, मम्मी पापा को इसी समय मौसी से मिलने जाना था, और वह भी 2 दिनों के लिए। जब से अब मैं बैग लगाऊं, कपड़े ढूंढूं या नाश्ता करूं, क्या कूड़ा जिंदगी है। सबसे अच्छा तो यही होता कि स्कूल गोल कर दिया। ओह हा हा हा, क्या चाहते हो? कौन हो तुम? हमको लोग प्यार से भुजंग कहते हैं बिटिया। हम तुमको घुमाने ले जाने आए हैं। अच्छा, लेकिन हमें घुमाने वालों को पहले खुद जानों की सैर करनी पड़ती है,
1 फुट की छोकरी और 2 गज की जुबान, चल मेरे साथ। भुजंग ने श्वेता की बांह पकड़ी और अगले ही पल श्वेता हवा में उछली। दुश्मनी भैया करता है और भुगतना मुझे पड़ता है। भुजंग का हवा में उड़ता टेबल पर जा गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। ओह, ये आदमी है या लोहे का डला? अगर इसकी एक उंगली भी मुझे छू गई होती तो मेरे कोमल बदन की चटनी बन जाती। इसलिए बचते बचते बीच बीच में इसकी धुनाई करनी भी जरूरी है, ताकि इसको थका थका कर काबू पाया जा सके। लेकिन ये आदमी तो पावर हाउस लग रहा है, इस पर तो थकान का नामो निशान नहीं है। आखिर ये ऐसे कब तक बचेगा? ओह, ज्ञानी कहते हैं कि अपने से ज्यादा बलवान से युद्ध करने में शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अक्लमंदी इसी में है कि यहां से शरीर समेत भाग खड़ा हुआ जाए। श्वेता दरवाजे की तरफ लपकी, लेकिन भुजंग बिजली की तेजी के साथ श्वेता के दरवाजे के बीच में आ गया। श्वेता का हाथ उसको धक्का देने के लिए आगे बढ़ा और भुजंग की कमीज के सामने के 2 भागों में चिर गई। हाथ में शर्ट का फटा टुकड़ा पकड़े श्वेता ने अपनी तरफ बढ़ती मौत को देखा और उसकी आंखें अचानक से गोल हो गई। सामने जो कुछ भी दिख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। और आधे घंटे बाद अब भुजंग बाहर निकला तो श्वेता बेहोश उसके शरीर पर कंधे पर झूल रही थी। कहीं और पीटर और करीम रेणु की परेशानी दूर करने जा रहे थे। कितनी दूर और जाना है रेणु? बस गाड़ी यहीं पर रोक दो। तो गाइस, ये था इस कॉमिक्स का पहला भाग। तो इसके अगले सेकंड भाग में हम जल्दी मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी इस वीडियो को कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसके सेकंड भाग में। थैंक यू।